और 20 तारीख को मतदान होने वाला और हमको लग रहा है इस बार 23 तारीख को गोमिया विधानसभा में विधायक बदलेंगे और जेल कैंप की तरफ से विजय जुलूस निकलेगा। इसलिए हम लोग पूरी जनता कह रही है कोयला चोर नहीं चलता हो, ठेपा छाप नहीं चलता हो, बाहरी नहीं चलता हो। झारखंड बचाना है, झारखंड की माटी बचानी है, ये पूरी जनता और बेरमो की जनता जानती है। जनता को बताना है यही कि कोयला चोर रहे, चाहे माटी चोर रहे, चाहे पत्थर चोर रहे, चाहे ढेका चोर रहे, उसको न जीतने देना है, न जिताएंगे, न कभी आने देंगे। वही बात है और जयराम को जिताएंगे। अभी ये लोग गोमिया में क्या गोमिया का जो माहौल है, तीनों प्रखंड में 64 पंचायत में केची का बस माहौल बना हुआ है और 20 तारीख को मतदान होने वाला और हमको लग रहा है इस बार 23 तारीख को गोमिया विधानसभा में विधायक बदलेंगे और जेल कैंप की तरफ से विजय जुलूस निकलेगा। अभी आप बेरमो में हैं, जयराम जी की सभा में आए थे, क्या बोलिएगा? यहाँ भी बहुत भीड़। देखिए, सब तरफ चाहे वो गोमिया विधानसभा हो, बेरमो हो, जनता तंग आ चुकी है। बेरमो विधानसभा का मतलब बस अनूप सिंह नहीं होते हैं और बेरमो अभी जितनी भी माँ काकी लोग जुड़ी हुई है, ये लोग को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जेएमएम और जो कांग्रेस का गठबंधन है उसमें ठगा जा रहा है महिलाओं को कि मैया समान योजना। क्या मैया समान योजना लेने के लिए अनूप सिंह की वाइफ कभी लाइन लगी? अनूप सिंह की वाइफ अनुपमा सिंह को कोई जानता नहीं था, लेकिन वो धनबाद लोकसभा डायरेक्ट चुनाव लड़ने के लिए पहुंची। तो यहाँ के जो विस्थापित है उनका बेरमो विधानसभा है। एक समय तक जब हम लोग के दादा परदादा शिक्षित नहीं थे तब आप बुड़बक बना लिए। इस बार बेरमो विधानसभा में जयराम महतो को कोई नहीं रोक सकता है और आप बेरमो विधानसभा की किसी भी गली में चले जाइए, जहाँ पे नगर भी है, वहाँ पे जो लोकल गांव है, जैसे मेरा अमलो बस्ती ले लीजिए और भी, लेकिन वहाँ पे जो तारा बेड़ा है और भी ऐसे गांव है, आप अपने चैनल के माध्यम से वहां दिखाइएगा, लगेगा कि हम आदम जमाना में आए हैं। और जहां पे अनूप सिंह अपने वोटर बसाए हुए, आप उस एरिया में चले जाइए, आपको लगेगा हम रांची और बोकारो में पैर रखे। तो यहाँ की जनता को वो देख नहीं रहे हैं, बस जमीन लेने का काम करे। और अनूप सिंह ही बोले थे अपने नॉमिनेशन के दिन में कि इस मजदूर को इस बार भी आशीर्वाद दीजिएगा। तो अनूप सिंह को बताना चाहते हो, मजदूर वो नहीं जिसका एक दिन में रेक निकलता हो, मजदूर वो नहीं जिसका एक महीना में करोड़ों अरबों का संपत्ति हो। मजदूर को तो आप चूस के करोड़ों खरबों का संपत्ति बना ली और मजदूर का एक दिन का 500 कमाने लायक नहीं छोड़े आप बेरमो विधानसभा में। तो इस बार जितनी बेरमो की जनता है आक्रोश में है और इस बार उनकी पत्नी जब धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ी तो वो शायद वहां का एड्रेस से आधार कार्ड और वोटर कार्ड बना ली है। तो अनूप चाचा को यह संदेश देना चाहते हैं, जयराम महतो बेरमो से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आप सोचिए, आप झारखंड से बाहर से डायरेक्ट इस बार वोटर कार्ड बनाइए। जयराम और अनूप सिंह आमने सामने हुए, क्या बोलिएगा? देखिए, जो माहौल था, ठीक है, रोड है, जाम हुआ, जो भी है, लेकिन ये दादागिरी नहीं चलेगा कि अनूप सिंह यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं। ये अनूप सिंह का दादा परदादाओं का जमीन नहीं है, ये पूजा महतो के दादा परदादाओं का जमीन है। उनका जमीन गया है, उनके जमीन से कोयला निकला है, तो आज अनूप सिंह और उनके खानदान राज कर रहे हैं। अब वो नहीं चलेगा। अब ये जमाना आ गया है कि जमीन यहाँ के लोगों गया है। तो जयराम महतो एक पूरा झारखंड का सीएम का चेहरा बने हुए हैं, तो जयराम महतो साइड होंगे तो अनूप सिंह को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो विधायक के फेस है, वो भी बाप के बदौलत। जयराम महतो को पूरे झारखंड की जनता बनाई है। गाड़ी से एक लाइव हो रहा था, जो शख्स कभी आप लोग के साथ था, वो कह रहे हैं कि आप लोग गुंडागर्दी किए खुलेआम। वो शख्स जो शख्स उनके साथ है, जो संविधान का बात करते हैं, तो वो बता दे, ठीक है आप ईमानदार है तो नॉमिनेशन से पहले छोड़ते ना पार्टी, नॉमिनेशन के बाद क्यों छोड़े? और आप उन्हीं से मिले जो करोड़ों खरबों संपत्ति के मालिक बने हुए हैं। आप गरीब, आप ठीक है अगर प्रचार कर रहे हैं तो रिजवान भैया को तो तारा बेड़ा की जो आदिवासी है, जो मांझी समाज के भाई है, उनके बारे में नहीं पता, वहां जाके प्रचार करते। आप बस उन लोगों से मिले जहां पे जयराम महतो खड़ा है, जो लोग खरबों के संपत्ति के मालिक है, और यही बोलेंगे ईमानदार। ठीक है, आप दिखा रहे हैं कि जयराम महतो गलत है, लेकिन आप अगर ईमानदार थे तो नॉमिनेशन से पहले क्यों नहीं संगठन को छोड़े? पूरा घूमे, क्या समस्या देखे? गोमिया पूरा घूमे, समस्या सबसे पहले तो शिक्षा का हमको बहुत गंदा स्थिति वहां नजर आया, क्योंकि कोई भी स्कूल चले जाइए वहां पे टीचर है ही नहीं। तो हमारे जो समाज की, हमारे जो गोमिया विधानसभा की झारखंड की रीढ़ की हड्डी है शिक्षा, बच्चे शिक्षित नहीं रहेंगे तो सब्जी बेचने के लिए भी उनको शिक्षित होना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम वहां से जीत जाते हैं तो हर विद्यालय में हम शिक्षक दिलवाएंगे, और ये बात हम हर बाइट पे बोल रहे हैं, क्योंकि नेता लोग ही नहीं चाहते कि बच्चे शिक्षित हो। अगर वहां के बच्चे शिक्षित हो गए तो फिर नेता घर से नेता जन्म कैसे लेगा? इसलिए वो शिक्षा से दूर रखते हैं। धान का खेत में भी नजर आ रही थी। देखिए, अभी हम प्रत्याशी बने हुए हैं तो बाइट चारों तरफ आप जैसे भाई दादा सब रहते हैं, मीडिया वाले, यूट्यूबर भैया लोग, लेकिन जब हम नहीं बने हुए थे, हमारा घर बेरमो में है, अमलो प्रोजेक्ट है, उसके बगल में हम लोग का खेत है,
12 कोचा बोलते हैं। वो अभी भी हम लोग को वहाँ खेत है जहाँ पे केक काट का वहाँ पे भी बस बिहीन दिलता है। हम लोग जब खेती करते थे तो हम हर साल वहाँ धान काटने जाते थे, और अभी हम लोग में खेती नहीं होता है, लेकिन इस बार भी हम अपने नानी घर 2 दिन धान रोपने गए थे। हम लोग में तो कोयला चोरी हो रहा है, पूरा कोयला चोरी नहीं पूरा चलेगा। कोयला चोरी, पूरा अनूप सिंह पूरा राज बनाए हुए हैं। यहाँ जो ओवर ब्रिज आप क्रॉस कीजिए डेली शाम में आपको मिलेगा टेकर मिलेगा, एगो वहाँ दुकान है, उसके बाद छोटा हाथी मिलेगा, टेम्पू मिलेगा, सब कोयला चोरी अनूप सिंह के राज में कर लो। लेकिन याद रखो आपका बच्चा आने वाला वहाँ पे भीख मांगेगा और अनूप सिंह का बेटा फिर विधायक या सांसद बनेगा। अभी हम आ रहे थे लोग कह रहे थे कि कोयला चोर ना चलता। हाँ, तो वो कोयला चोर साफ हमको बोलने पे कोई डर नहीं लग रहा कि वो कोयला चोर है। हम दिखा देंगे सबूत कि किस तरह बस से जाता है गया और बिहार कोयला। जो यहाँ पे है ना अनूप सिंह के घर के आगे एक ड्यूटी है, लोग वहाँ पे मजदूर, हम नाम नहीं लिंक करते, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट बस लगता है। जो बस में पब्लिक जाता है वो बस रात में लगता है और उसमें कोयला भराता है। तो ये किसका देन है? अनूप सिंह का देन है। बहुत ऐसा बस है जो इस रास्ते से बिहार जाता है, उसमें कोयला चोरी होता है। और रातों रात सब जगह जहाँ 2 नंबर का कोयला बिकता है, अनूप सिंह के राज में जितना राज करना है कर लो। और जब जयराम महतो का राज होगा, हर गरीब आदिवासी मूलवासियों के चेहरा पे मुस्कान होगा। गोमिया और बेरमोवासियों का यही संदेश है कि ये जो समय है, ये जो उलगुलान है, झारखंड अलग हुए 24 साल के बाद आया है। तो इस आवाज को, इस विचारधारा को आप लोगों ने सड़क में, आंदोलन में बहुत साथ दिया है। तो जयराम महतो के संगठन को बेरमो हो, डुमरी हो, गोमिया हो, रामगढ़ हो, मांडू हो, सिंदरी हो, धनबाद हो, झरिया हो, इनके सभी सीटों पे आप इनको बहुमत दे, ताकि जो आवाज सड़क पे है, जो समस्या सड़क पे है, ये सदन जाए। और जिस तरह यहाँ के गरीब आदिवासी के लिए हम लोग सड़क पे खड़ा हुए हैं, सदन पे जाएंगे और सदन पे झारखंड की जनता के लिए आवाज उठाएंगे, भ्रष्टाचारियों नेता से लड़ेंगे। आप झारखंडियत को एक करने में लगे हैं, लेकिन आप कई संगठन के लोग तो भीतरघात भी कर रहे हैं, आपके खिलाफ भी काम हो रहा है। देखिए, जो भीतरघात करे वो आपको भी पता होगा, जनता को भी पता होगा कि किन्हीं को टिकट चाहिए था, टिकट नहीं मिला तो उनको चले जाना है, किन्हीं को नॉमिनेशन करवा लेना है, फिर चले जाना है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो आपको दिख रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और चंद रुपए के चक्कर में लोग एक आवाज को दबाने का कोशिश किए, पर ये जयराम महतो की आवाज नहीं, ये दहाड़ है, ये यहाँ दबने वाली नहीं है। ये विधानसभा और सांसद भवन में गूंजेगी। गुमला से प्रत्याशी रहे निशा भगत जी बेरमो आई हुई है, क्यों आना पड़ा आपको? बिरसा भारत 24 चैनल यूट्यूबर, तो आप जितने भी दर्शक हैं, सबसे पहले आप सभी को खतियानी जोहार। क्योंकि यहाँ पे एक दायित्व था हमारा भी कि इलेक्शन खत्म होने के बाद यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जीत प्रचंड रूप से हो। और ये धनबल वर्सेस जनबल है, और जितना लोग हम लोग जुट करके एक तरफा मेहनत करेंगे उतना हमें फायदा होगा। क्योंकि जनता जो प्यार दे रही है, दुलार कर रही है, हम लोग एक तरफ देख लीजिए बालूद चोर, जमीन माफिया, कोयला चोर और गुंडा मवाली लोग से लड़ रहे हैं और झारखंड को बचाने का काम कर रहे हैं। तो हमें अपनी ताकत पूरी दिखानी थी और पूरी जनता जो है समर्थन लगातार कर रही है, इसलिए आए हुए थे। बेरमो आए, क्या देखे आप? बेरमो आए तो बेरमो की जनता का प्यार हमारे टाइगर के लिए जो दिख रहा है, बेरमो हो डुमरी हो, दोनों एक छत्र, एक बात दिख रही है कि गरीब का बेटा, हमारा बेटा को आना चाहिए। और इतना सारा प्यार देख करके हम लोग में और जोश और जुनून भर गया कि दोनों विधानसभा में हम लोगों ने भी अपना कार्य करने का लगा रहे थे। कोयला चोर नहीं चल, तो बहुत तेजी से लगा रहे थे। हाँ, ऑफ कोर्स उनके आज जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं, जिनको कहा जा सकता है कि ठेपा छाप, 10वीं क्लास भी नहीं पढ़े हैं, उनके पिताजी क्यों आए थे यहाँ? चूड़ी बेचने के लिए। वो चूड़ी बेचने आए थे, कोयला चोरी करते 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 आज इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिए हैं। झारखंड को बाहरी लोग लूटने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग, पूरी जनता कह रही है कोयला चोर नहीं चलता हो, ठेपा छाप नहीं चलता हो, बाहरी नहीं चलता हो। झारखंड बचाना है, झारखंड की माटी बचानी है, ये पूरी जनता और बेरमो की जनता जानती है। झारखंड माटी बचाने के बाद तो जेएमएम और कांग्रेस आजसू भी कर रहा है। देखिए, माटी बचाने की बात जेएमएम के सुप्रीमो रहे आदरणीय दिशिम गुरुजी ने किया था। मैं दिल से इधर से उनको मानती हूँ, लेकिन उनके बेटे को हमने झारखंड को लूटने नहीं दिया था। आज हमारी बच्चियों का नौकरी को बाहरियों को बेचने का काम कर रहे हैं। पीजीटी का एग्जाम देख लीजिए, जेपीएससी का देख लीजिए, जेसीसी का देख लीजिए, सीजीएल का देख लीजिए, एसएचओ का देख लीजिए, सीएचओ का एग्जाम देख लीजिए। अरे कहाँ उन लोगों ने धांधली नहीं की है? आज पूरे झारखंड में जुमला दे रहे हैं वो, पता है क्या? इतना बड़ा जो अबुआ आवास योजना और बालू पे बैन लगा रखा है इन लोगों ने। बालू तस्करी हो रहा है, धड़ल्ले से हो रही है। बसंत सोरेन जी से पूछिए ना,
पूरा परिवारवाद का ठेका ले रखा है क्या इन लोगों ने? बसंत सोरेन जी आ गए, उसके बाद में देख लीजिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी आ गई, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है, उनकी दोनों बेटियां रेडी हो गई हैं। क्या हम लोग झारखंड लूटने के लिए इनके परिवार को ठेका दे रखा है क्या? हमने मौका दिया कांग्रेस को, जेएमएम को, बीजेपी को, हमने मौका दिया आजसू को। आजसू का इस बार सुपड़ा साफ है, साफ, यस सुपड़ा साफ है, क्योंकि एक भी नीति, एक भी नियोजन, एक भी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इन 5 सालों में इन्होंने काम किया। सुधीर जी कह रहे हैं कि आपके सुप्रीमो जयराम जी झारखंड में आतंक फैला रहे हैं। उनको और उन्होंने कितना आतंक फैलाया है वो पूरी जनता जानती है। और यहाँ के जो आपका कल्पना सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी ऊपर में हेलीकॉप्टर में बैठ के गुलगुला खा के वो जो कह रही हैं कि मैया समान योजना, हमारे मैया लोगों का रोजगार आप बेच दे रही हैं। पारा शिक्षक में एगो मैया चली गई ऊपर, उनको भी पूछने वाला कोई नहीं। और यहाँ ना राग अलाप रहे हैं लोग, और जमीन दलाली में चले गए थे जेल, उसमें भी बहुत सुंदर नारा लगाया था उन्होंने कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत दादा छूटेगा। और यहाँ हमारे दादा लोग का क्या होगा? हमारे दादा लोग को रोजगार ये लोग छीन ले रहे हैं। पूछिए ना हेमंत सोरेन जी से, आप सभी मीडिया भी दलाल है, मीडिया भी एकदम चटुकारिता है, कभी पूछिए ना कि इन लोगों से बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहा है? क्यों अपनी क्या बोलती हूँ विफलताओं को ये बार बार छुपाने का काम कर रहे हैं? पहले 5,000 नौकरी देंगे बोले थे, अभी 5 लाख नौकरी देंगे करे, 500 नौकरी का ठेका नहीं, वही 10 लाख नौकरी देंगे करे। अब सोच लीजिए, आपने बोला 2500 रुपया देंगे सरकार आने के बाद। सरकार बनेगी तब ना 2500 रुपए देंगे, है? सरकार आएगी तब ना। आप इतना समय का कार्यकाल रहा, अंतिम में आप महिलाओं को जुमला दे दिए कि 1,000 रुपया का। जब बीजेपी गोगो दीदी योजना लेके आई तो ये भी 2500 बढ़ा दी। यहाँ का होड़ चल रहा है क्या? हमारी माताएं बहनें अपने इतना मुश्किल से पढ़ लिख रही हैं, उनको रोजगार दीजिए, उनके लिए रोजगार सृजन कीजिए। एक तो हमारे बच्चों का नौकरी आप खाने का काम कर रहे हैं, ऊपर से जुमला दे रहे हैं 1,000 रुपया का। ये बड़ा दुर्भाग्य है, विचित्र समय आ गया है। कोयला यहाँ से जा रहा है, बालू जा रहा है, बॉक्साइट जा रहा है, और हमारी जनता धूल फाक रही है और गरीबी देख रही है। आज पूरा संथाल परगना देख लीजिए, कपड़ा के लिए लोग परेशान है, रोटी के लिए। मैं गई हुई थी अभी इसी बेरमो में और डुमरी में, लोग पानी के लिए परेशान है, आदिवासी लोग। लेकिन आज भी दिशम गुरु के इतने बड़े फैन लोग हैं, लेकिन वहाँ की जनता भी चाहती है बदलाव हो। उनके बेटे को लूटने के लिए झारखंड नहीं दिया था हमने, वो भी जनता जान रही है। संदेश आखिरी आपका? आखिरी संदेश यही है कि आपके बेटे, गरीब के बेटे टाइगर जयराम कुमार महतो जी को क्रम संख्या 4 में कैंची छाप में वोट दीजिए, ताकि इस झारखंड में नीति नियोजन लागू हो सके, यहाँ पे रोजगार बच सके, यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाया जा सके, यहाँ पे शिक्षा की अच्छी नीति बन सके, स्वास्थ्य की नीति बन सके। इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। बेरमो के राजाराम पाल जी अभी जयराम महतो जी के सभा में आए थे और ऐसे भूसा में आए कि लोग डर गए। ये क्या दृश्य बना के आए जो लोगों को आप डरा रहे थे? जी हाँ, ये दृश्य जो है ये हमारा 24 साल का दर्द जो है ये बयां करने के लिए आए हैं। और ये जयराम महतो का हुनर जो है हम लोग को भी साथ में हुनर का प्रत्याशी के साथ में लेकर आया है, जो कि बेरमो के विधानसभा में हमें जयराम महतो को जिताना है, कैंची छाप पे वोट दबा के। और जयराम महतो को आप अपने असली रूप में क्यों नहीं आए? असली रूप में इसलिए नहीं आए क्योंकि असली रूप तो सब लोग दिखा रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए, जय मंगल को देख सकते हैं आप, उसके बाद आप रविंदर पाड़े को देख सकते हैं, जैसे भी और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। जैसे आप शिबू सोरेन पहले तो थे ही, उसके बाद उसका बेटा हेमंत सोरेन भी आ चुके हैं मैदान में, ठीक है। उसके बाद अगर हम मतलब अगर एक बात बोला जाते हैं, जैसे अगर तीनों मिल के हेमंत सोरेन और रविंदर पांडे और अनूप सिंह अगर यदि तीनों मिल के अगर यदि चुनाव लड़े और एक तरफ जयराम मतलब लड़े तो जयराम ही जीतेंगे। तो यही बात है भैया कि कैंची छाप में बटन दबा के भारी मतों से विजेता। तो राजाराम पाल जी, आप जो इतना भीड़ में घुस गए तो लोग तो डर रहे थे आप? हाँ जी, डर इसलिए रहे थे क्योंकि आजकल फैशन चल रही है ममीज का, जो कि बोला जाता है कि सबको ही डर रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत प्यार मिला मुझे। यहाँ पर बहुत सारे सम्मान मिले। आज मैं पहली बार ऐसा लगा कि फील कि कुछ मेरे अंदर में है। तो आज से मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा आईडी सुमित 27 है, जो कि आज से मैं यही पोशाक लेके रोड शो करूंगा, जो कि जयराम महतो के साथ में करूंगा। जयराम महतो बेरमो में क्यों जरूरी है? क्या बोले? बेरमो में जयराम महतो क्यों जरूरी है? बेरमो में इसलिए जरूरी है कि कोयला का सबसे पहला बात है कि कोयला जो बहुत सारा हमारे जो है यहाँ से मेरे घर के नीचे से पता भी नहीं चला है, नीचे से कोयला निकल चुका है, जाकि पता नहीं। अभी हमको लगता है कि सोना का दाम जो इतना बढ़ गया कि कोयले से भी मतलब इतना ऊपर हो चुका है।
जो कि आप जान ही चुके हैं। संदेश है, क्या संदेश है? आज जनता को बताना है यही कि कोयला चोर रहे, चाहे माटी चोर रहे, चाहे पत्थर चोर रहे, चाहे ढेका चोर रहे, उसको ना जीतने देना है, ना जिताएंगे, ना कभी आने देंगे। वही बात है और जयराम को जिताएंगे। अभी ये लोग आ रहे थे तो लोग कह रहे थे कोयला चोर ना चलतो। कोयला चोर ना चलतो तो ना चलतो, यहाँ हाटी माटी जितना भी हो झारखंडी के बात चलतो। कल क्या हुआ था जरीडीह में जयराम के साथ अनूप सिंह का? अनूप सिंह का जो जयराम के साथ हुआ था, जयराम दादा के साथ हुआ था, जो कि पहले अनूप सिंह नहीं आए थे, जयराम दादा आए थे, जो कि बंदूक के नोक में हम लोग को डराना चाहते थे, जो कि हम लोग ना डरे ना निपटे, मतलब संघर्ष होके साथ में खड़े रहे जयराम दादा के साथ में, और ना कभी हटेंगे और ना कभी भी साइड हटेंगे हम लोग उन लोग के साथ, कभी भी नहीं। थैंक यू।